Stable. Hello everyone. Today we are going to start another topic, that is the system of linear equations. और जनरली अगर मैट्रिसेस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो या तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आते हैं जिसमें आपको स्पेसिफाई होगा कि आपको गॉस जॉर्डन या क्रेमर्स रूल या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन कुछ भी यूज़ करके अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है. बिफोर दैट मेथड बाद में सीखेंगे, पहले समझिए आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या. देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मेंशन कर दिए हैं. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें x1, x2, xn ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी अननोन वेरिएबल्स. ठीक है. और ये a11, a12 से लगा के a1n तक क्या है, कॉफिशिएंट्स. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में x1, x2 से लगा के xn तक क्या है, आपके वेरिएबल्स. ठीक है, which are equivalent to b1 and b2 whatever the value is given at the right side. आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से तैयार करना है इसकी मैट्रिक्स फॉर्म को, दैट इज ax इक्वल्स टू b वाली फॉर्म को, जहाँ पे a क्या है वो समझिए. a है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं, मतलब a11, a12, a13 से लगा के a1n तक. सेकेंड रो वाले a21, a22 से लगा के a2n तक. सिमिलरली लास्ट में an1, an2 से लगा के ann तक के. ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप साफ साफ दिख रहे हैं, n क्रॉस n टाइप का अवेलेबल है. ठीक है बेटा, ज़रूरी नहीं है कि n क्रॉस n हो, m क्रॉस n भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स. मेरे लिए मैटर क्या करता है कि कॉफिशिएंट मैट्रिक्स को मुझे तैयार करना है जिसमें मुझे वो सारे कॉफिशिएंट्स मेंशन करने हैं जो आपके इक्वेशंस में अवेलेबल थे. अब आ जाओ x मैट्रिक्स पे. x क्या है, वो सारे अननोन वेरिएबल्स हैं. कौन कौन, x1, x2, x3 से लगा के xn तक. व्हाट इज़ द ऑर्डर हेयर, आप देखो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो करते करते nth रो तक आप आ गए. तो n रोज हैं. कॉलम कितना है बेटा, कि एक ही कॉलम अवेलेबल है, तो n क्रॉस वन इज द ऑर्डर हेयर. आप साफ साफ देख सकते हो, अगर मैं ax को मल्टीप्लाई करूँ तो ऑर्डर क्या आएगा मेरे पास, ऑब्वियसली n क्रॉस वन का एक ऑर्डर आएगा जो किसके इक्वल हो जाएगा, b के. जहाँ पे b क्या है, b है आपकी राइट साइड की एंट्रीज, दैट इज b1, b2 से लगा के bn तक. दीज ऑल आर द अनदर मैट्रिक्स एट द राइट साइड b. ठीक है, ये था मेरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. अब मेरा फोकस क्या है, फोकस है कि मुझे हर हाल में क्या चाहिए, मुझे चाहिए x. इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेंशन होता है, हमें x या अननोन वेरिएबल्स जो है वो फाइंड करने होते हैं. तो हम इक्वेशन से पहले मैट्रिक्स तैयार करते हैं. कौन सा, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ठीक है, ये अपना कौन सा है, ये है वेरिएबल मैट्रिक्स. डन. और अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, देखो देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड x here. One is मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है. सेकेंड इज Cramer's rule, and last is Gauss-Jordan method. Is that okay? तो एक काम करते हैं, आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. या आप थोड़ा सा एक बार थ्योरी वाइज भी समझ लो. मैट्रिक्स इन्वर्जन में आपने करना क्या है, सीधा सीधा फर्स्ट मेजर पार्ट देखेंगे. ax इक्वल्स टू b आपने पहले निकाल लिया. ठीक है, आपने क्या करना है, आपने x निकालना है. x कैसे निकलेगा, अगर मैं कुछ ना करके सिंपली इस a पे फोकस करूँ और इसको भेज दूँ राइट साइड पे, तो ये a इन्वर्स हो जाएगा. या फिर आप क्या कहो, आप बोलो एक काम करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय a इन्वर्स. तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी a इन्वर्स ax इक्वल्स टू a इन्वर्स b. अब बेटा a इन्वर्स a क्या होता है, ये तो I हो गया, मतलब आइडेंटिटी हो गया. आइडेंटिटी को मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो x की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली a इन्वर्स b आ जाएगी, है ना. अब आती है बात a इन्वर्स निकालने की. a इन्वर्स निकालना हम लोगों को बहुत अच्छे से आता ही है, जहाँ पे a इन्वर्स क्या है, a इन्वर्स इज नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a.
यूज दिस एंड फाइंड दिस। डन। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, मैंने आपसे बस लिखा सॉल्व 2x + 3y = 10 and x - y = एक काम करते हैं 2x + 3y को 40 ले लेते हैं, x - y = 10 कर लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन है, साफ साफ दिख रही है। आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। आपने क्या किया, आपने सीधा सीधा एक मैट्रिक्स ए तैयार की, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कौन कौन से कोफिशिएंट है इसमें, 2, 3, 1 एंड -1। तो 2, 3, 1, -1। ठीक है, x क्या है अपने पास, x है अननोन वेरिएबल्स, x एंड y लेंगे। यहाँ पे x1 x2 का कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा दो वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है। तो एक्स वाई आपने लिखा एंड बी क्या है आपके पास 40 एंड 10। ठीक है, आपने क्या करना है, क्योंकि आपने एक्स फाइंड करना है, आपको पता है ए एक्स किसके इक्वल है, बी के। इसका मतलब आपने फाइंड करना है एक्स जो किसके इक्वल आएगा, ए इनवर्स बी के। तो बेटा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो अपना वही सेम मेथड 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट हियर। क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, आपको पता है ये डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, 2 क्रॉस 2 का। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपली इनकी डायगोनल एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 - 1 का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में 3 × 1, आंसर वुड बी -2 - 3। कितना है बेटा, ये तो आ गया -5। तो बेटा -5 आने से एक बात तो कंफर्म हुई कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कि आपको मैंने बताया था पहले ही वीडियो में कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आती है बात किसकी, एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट 2 + 2 का आप लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं। डायगोनल एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, -1 इधर 2 इधर, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज करना है, तो -3 -1। इज दैट ओके, दिस इज माई एडजॉइंट। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन हाउ आई हैव फाइंड द एडजॉइंट हियर। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी डायगोनल एंट्रीज उठाई। क्या थी डायगोनल एंट्रीज, 2 एंड -1, इनको आपस में क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एंड 3 एंड 1 के साइन चेंज कर रहे हैं। तो ये ट्रिक है, बाकी एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है पहली वीडियोस में। तो अभी आपने सिर्फ यूज़ करना है एडजॉइंट ए निकालने का तरीका। एडजॉइंट है आपके सामने, बेटा ए इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए मतलब -5, एडजॉइंट ए मतलब -1 -3 -1 एंड 2। इसे एज इट इज़ लिख दो। अब आपको क्योंकि x निकालना था जो किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के इक्वल है, तो आंसर क्या आ गया, उस अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो 1 बाय -5 -1 -3 -1 2। अभी मैं 1 बाय -5 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे b से भी मल्टीप्लाई करना है। b क्या था अपना 40 एंड 10। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा आप लोग पहले ही सीख के आए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय -5 एज इट इज़ लिखेंगे। अब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, जो आप लोगों को पता है क्या करना है आपने। आप यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो ऑर्डर चेक करो पहले, इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 1। तो अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 1, याद है, क्योंकि ये 2 और ये 2 तो सेम है। तो फाइंड, अब नाउ लेट्स स्टार्ट द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या आएगा, -1 -3 को आप 40 × 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 40 × -1 कितना हो जाएगा, -40 प्लस 10 × -3 कितना हो जाएगा, -30। डन। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, सेकेंड रो मल्टीप्लाई करनी है इस कॉलम के साथ। क्या आ जाएगा, -1 × 40 मतलब -40 प्लस 2 × 10 दैट इज़ 20। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -1/5 अपनी जगह पे एज इट इज़ है। -40 एंड -30 कितना आ गया, -70 है ना, एंड -40 + 20 कितना आया, -20। अब क्या करना है, आपने -1/5 को अंदर ले जाना है, डिवाइड करना है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा -70/-5 एंड -20/5। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इट, ये क्या था आपका, ये तो x है क्योंकि आप x ही निकाल रहे हो, तो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट योर आंसर इन द
करेक्ट मैनर। देखो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कर लिया। अब आप चेक करो 75 टेबल में किस पे आता है, 14 पे, एंड 20 माइनस माइनस कट जाएगा, 20/5 किस पे आता है, 4। ठीक है, तो x की वैल्यूज हमें पता लग गई 4, 14 एंड 4। जहाँ पे x था क्या, x था आपका xy के इक्वल। इसका मतलब क्लियर है आपके पास कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 14 एंड y की वैल्यू 4। ये है अपना मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो हम सीख के आए हैं ऑलरेडी। एंड लिसन केयरफुली, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर 3x3 मैट्रिक्स आ जाता है, क्योंकि 3x3 का अगर आपने मैट्रिक्स तैयार किया है तो भी प्रोसेस सेम होगा। x की वैल्यू A इनवर्स B ही निकालना है, हर तरीके से आपको यही मेथड यूज़ करना है। और A इनवर्स वहाँ पे क्या निकलेगा, जैसे आप 3x3 में निकालते हो बस उसको यूज़ करके आपको यहाँ अप्लाई करना है। दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द unknown variables. Is that okay? Moreover, there are other two methods which I am telling about. One is Clemens rule and one is Gauss Jordan. तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, now let's come to Clemens rule.